कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर लिवन को देखते हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था। सबको अपना अपना काम समझाने के बाद वह डेवलपर कंपनी के मालिक जो से मिलने जाता है। यह कंपनी जो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर चलाता है, जो कि वाइफ क्लाइंट हैंडल करती है और उनकी बेटी जेनी अकाउंट देखती है। उस दिन जेनी ने पहला सेमेस्टर पास करने की खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक मोटा बजट बनाया, जिसे देखकर जो की आंखें फटी रह जाती हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी इतना पैसा पार्टी में उड़ाने का कोई मतलब नहीं, ये तो फाइनल एग्जाम भी नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों के जिद के सामने पेरेंट्स को झुकना ही पड़ता है। लिवन पास खड़ा यह फैमिली वाली नोकझोंक एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जेनी के परिवार से उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। कह सकते हैं कि वह इस फैमिली का हिस्सा ही था। तभी लिवन ने कुछ अनजान लोगों को देखा और बाहर जाकर पता किया कि वे उनके एक लेबर को पीट रहे हैं। शायद उस लड़के से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। लिवन ने गुंडों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे धमकाना शुरू कर दिया। गुस्से में लिवन ने उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाया और आखिर में बंदूक की नोक पर भगा दिया। उसकी बेहतरीन फाइटिंग देखकर लेबर लड़का हैरान रह गया, लेकिन जब उसने लिवन से इसके बारे में पूछा तो लिवन बिना जवाब दिए अपने काम में लग गया। तभी जेनी उसके पास आई और बोली कि अब उसे समझ आ गया है कि लिवन पहले कमांडो था, क्योंकि ऐसी फाइट सिर्फ कमांडो ही कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर लिवन चौंक गया, क्योंकि यह सच था। वह सच में एक एक्स मरीन कमांडो था, लेकिन किसी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी थी और अब अपनी पहचान छुपाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गया था। लिवन ने जेनी से यह राज किसी को न बताने की रिक्वेस्ट की और जेनी ने मान भी लिया, लेकिन एक शर्त रख दी। अगर वह कभी मुश्किल में फंसी तो लिवन को उसकी मदद करनी होगी। लिवन ने हामी भर दी। काम खत्म करके वह अपनी छोटी बेटी मैरी से मिलने गया। उसकी वाइफ का काफी पहले निधन हो चुका था और तब से मैरी की कस्टडी उसके नाना डॉक्टर रुथ के पास थी। लिवन ने कई बार कस्टडी पाने की कोशिश की, लेकिन रुथ पावर और पैसे में उससे काफी आगे था। फिर भी लिवन आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह पूरी ताकत से अपनी बेटी को पाने की कोशिश करता रहा। कोर्ट के आदेश से उसे हफ्ते में एक बार मैरी से मिलने की इजाजत थी। उस दिन जब वह मिलने गया तो देखा कि रुथ के घर पार्टी चल रही है। रुथ वैसे भी लिवन को पसंद नहीं करता था और नहीं चाहता था कि मैरी अपने पिता के करीब आए, लेकिन लिवन ने किसी की परवाह किए बिना मैरी को लेकर बाहर निकल गया। मैरी भी पिता का इंतजार करते करते भूखी थी, तो दोनों पहले एक रेस्टोरेंट गए। कुछ वक्त साथ बिताकर लिवन ने मैरी को घर छोड़ा और अपने वकील से मिलने चला गया। वकील ने साफ कह दिया कि उसके पास रहने का अच्छा इंतजाम नहीं है और कमाई भी कम है, इसलिए उसे कस्टडी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। ऊपर से रुथ ने वकीलों को पैसे खिलाकर कोर्ट में साबित कर दिया कि लिवन मानसिक रूप से अस्थिर है और इसी वजह से उसे मिलिट्री से निकाला गया था। इसलिए कोर्ट कभी ऐसे आदमी को बच्चे की जिम्मेदारी नहीं देगा। लेकिन लिवन ने ठान लिया था कि वह चाहे कुछ भी हो, मैरी की कस्टडी लेगा ही। अगले सीन में जेनी अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गई। वहाँ एक बारटेंडर जॉनी की नजर उस पर पड़ी। कुछ देर बाद जब जेनी वॉशरूम गई तो जॉनी ने दूर से उसका पीछा किया और जैसे ही वह बाहर निकली, दो लोग उसे किडनैप करके गायब हो गए। वे लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था, ये एक बड़ा रहस्य था, जिसे जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन बाद जब लिवन काम पर आया तो जो और उसकी वाइफ से जेनी के गुम होने की खबर सुनकर वह हैरान रह गया। जो को शक था कि जेनी का किडनैप हुआ है, लेकिन अब तक कोई फिरौती का कॉल नहीं आया था। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था कि पुलिस कुछ कर पाएगी। इसीलिए जो ने लिवन से उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट की और पैसे भी ऑफर किए। लिवन चाहे तो पैसे लेकर अपने काम में लगा रहता, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि जहां पुलिस कुछ नहीं कर सकती वहां वह कैसे कर पाएगा। तब जो ने बताया कि उन्हें पहले से पता है कि लिवन एक कमांडो था। असल में जो का पिता भी मिलिट्री में था, इसलिए वह मिलिट्री वालों को पहचानता था। फिर भी लिवन ने मना कर दिया और कहा कि वह अब ये काम नहीं करता, इसलिए जेनी को नहीं ढूंढ सकता। लेकिन अंदर ही अंदर वह जेनी को लेकर परेशान था। आखिर वह भी तो एक पिता था और जेनी उसके लिए बेटी जैसी थी, पर वह कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। इसलिए अपने दोस्त गानी से मिलने गया। गानी और वह मिलिट्री में साथ थे, लेकिन एक मिशन में उसने अपनी आंख और नौकरी दोनों खो दी और अब अपनी वाइफ के साथ जंगल में रहने लगा। मजे की बात यह थी कि आंख खोने के बाद भी वह खुद को अंधा मानने से इनकार करता था। गानी को जब लिवन ने जेनी के बारे में बताया तो उसने उसे हिम्मत दी और कहा कि उसे इस मिशन में उतरना चाहिए। गानी को पूरा यकीन था कि लिवन इसमें कामयाब होगा। उसकी बात सुनकर लिवन का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह जेनी को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने जेनी के सोशल मीडिया अकाउंट से पार्टी की कुछ तस्वीरें निकाली और वहां से उस क्लब का पता चलने पर सीधे वहां पहुंच गया। क्लब में उसने देखा कि बारटेंडर जॉनी गैरकानूनी तरीके से ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है। शक गहरा होने पर लिवन ने जॉनी का पीछा शुरू कर दिया, यहाँ तक कि काम खत्म होने के बाद उसके घर तक पहुंच गया और छिपकर नजर रखने लगा। जॉनी बस ताजा होकर बैठा ही था कि लिवन सामने आ धमका। उसने जॉनी को बंदूक की नोक पर लेकर जेनी की फोटो दिखाई और पूछा कि वह कहाँ है।
लेकिन जॉनी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि ताना मारते हुए बोला कि वह इस लड़की को नहीं जानता। रोज उनके क्लब में सैकड़ों लड़कियां आती हैं, वे ड्रिंक करने के बाद कहां जाती हैं यह उसका काम नहीं। लेकिन उसके हाव भाव देखकर लिवन का शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि जॉनी कुछ जानता है, इसलिए वह उसे वॉशरूम में ले जाकर टॉर्चर करने लगा। दम घुटने पर जॉनी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसने लिवन को चेतावनी दी कि वह जिन लोगों से उलझ रहा है उनके पास न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे खानदान को मिटा देने की ताकत है। तभी बाहर आवाज आई। असल में जॉनी के 2 दोस्त उससे मिलने आए थे। ये समझकर जॉनी चिल्ला पड़ा और उसके दोस्त अलर्ट होकर इधर उधर गोलियां चलाने लगे। लिवन ने जॉनी को ढाल बनाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गोलियों की बौछार में जॉनी मारा गया। इसके बाद लिवन ने उन दोनों को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। वहां उसे काफी रकम मिली जो शायद उनके बॉस के लिए लाई गई थी। लिवन ने वह पैसा उठा लिया और निकल गया। अगले दिन पैसे की तलाश में जॉनी का बॉस इलो उसके घर पहुंचा। छिपकर यह सब देखते हुए लिवन को समझ आ गया कि इलो रूसी माफिया से जुड़ा है, मतलब वह अनजाने में रूसी माफिया से भिड़ चुका है। इलो हालात देखकर चौंक गया और जब उसे पैसे गायब मिले तो सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी हिम्मत किसने की होगी। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस आदमी यानी लिवन को ढूंढ निकालें। दिक्कत यह थी कि उनके पास लिवन की कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नहीं देखा था। इलो ने पुलिस से बचने के लिए अपने लोगों से लाशें हटवाकर घर साफ करवाया और निकल पड़ा। लिवन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन अंदर नहीं गया, बस छिपकर नजर रखने लगा। पैसे के कारण इलो परेशान था। तभी उसकी पत्नी थोड़ी रोमांस की कोशिश करती है और वह गुस्से में उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मार देता है। नाराज होकर वह घर से निकल जाती है। मौके का फायदा उठाकर लिवन अंदर घुस आया और इलो पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जब इलो को होश आया तो उसने खुद को स्विमिंग पूल के पास एक कुर्सी से बंधा पाया और रस्सी इस तरह पकड़ी गई थी कि छोड़ते ही वह सीधे पानी में गिर जाएगा। इलो ने लिवन को देखते ही पहचान लिया कि यही वह आदमी है जिसने जॉनी को मारा। उसने अपने पैसों के बारे में पूछा तो लिवन ने वह रकम उसके मुंह पर फेंक दी और कहा कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसने जेनी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा। फोटो देखकर इलो भड़क गया और रूसी भाषा में गालियां देने लगा। लिवन को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा है तो उसने पूछा, लेकिन इलो ने सिर्फ चेतावनी दी कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। इस धमकी से चिढ़कर लिवन ने रस्सी छोड़ दी और इलो पानी में गिरकर हाथ पांव बंधे होने के कारण तड़प तड़प कर मर गया। अब समस्या यह थी कि इलो से कोई जानकारी नहीं मिली तो जेनी को कैसे ढूंढा जाए। लेकिन लिवन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने इलो की बातें फोन में रिकॉर्ड की थीं और बाद में उनका अनुवाद करवाया। तब उसे पता चला कि इलो डिमी नाम के किसी आदमी को गालियां दे रहा था और उसी की वजह से यह झगड़ा हुआ। यानी अगर डिमी मिल जाए तो जेनी का पता भी चल जाएगा। इसलिए लिवन का नया मिशन था डिमी को ढूंढना। उसने अपने एक पुलिस दोस्त से संपर्क किया जिसने सीधे कोई जानकारी नहीं दी, बस एक बार का पता थमा दिया जहां डिमी मिल सकता था। उधर इल्लो का बॉस साइमोन उसके घर पहुंचा, वही जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभालता था। इल्लो को मरा देखकर साइमोन दुखी हो गया क्योंकि वह उसे छोटे भाई जैसा मानता था। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि किसी भी तरह लिवन को ढूंढो। इसी बीच लिवन डिमी की तलाश में एक घर के पास पहुंचा और वहां नजर रखने लगा। वहीं हम सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में आर्टिमिस नाम की उस लड़की को देखते हैं जिसने क्लब से जेनी का किडनैप किया था। असल में आर्टिमिस और उसकी साथी वाइपर का काम था अलग अलग क्लब से खूबसूरत लड़कियों को अगवा करना और बारटेंडर जॉनी जैसे एजेंट उन्हें क्लब में आई लड़कियों की जानकारी देते थे। मौका मिलते ही वे लड़कियों को उठा ले जाते थे ताकि उन्हें अपने क्लाइंट्स की जबरन सर्विस करने पर मजबूर किया जा सके। जेनी को भी इसी काम के लिए लाया गया था। आर्टिमिस ने सीसीटीवी में लिवन के पास पिस्तौल देखी तो उसे लगा कि वह पुलिस वाला है। उसने अपने असिस्टेंट को लिवन के पास भेजा। लिवन ने उसे ढेर सारे पैसे दिखाकर उनके बॉस से मिलने की बात कही। पैसा देखकर वह उसे बॉस डैनी के पास ले गया, लेकिन डैनी ने बात करने के बजाय अपने आदमियों को लिवन पर छोड़ दिया। हमला होते ही लिवन ने अकेले ही सभी को बुरी तरह पिटकर ढेर कर दिया। लिवन की अद्भुत फाइटिंग स्किल देखकर डैनी दंग रह जाता है। तभी अचानक उसकी नजर लिवन के एक टैटू पर पड़ती है और वो फौरन अपने आदमियों को रुकने का इशारा करता है। असल में डैनी खुद भी एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था, इसी वजह से वो तुरंत समझ जाता है कि लिवन एक कमांडो है। डैनी अपनी पहचान बताकर लिवन से उसका मकसद पूछता है। लिवन कहता है कि वो ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता है, उसे एक बेहद महंगा और रेयर ड्रग चाहिए। वो डैनी से साफ कह देता है कि हर हफ्ते उसे कम से कम 2 किलो ड्रग्स चाहिए। ये सुनकर डैनी को थोड़ी हैरानी होती है
है, क्योंकि इस तरह के ड्रग्स कोई इतनी भारी मात्रा में नहीं लेता। लेकिन लिवन उसे समझाता है कि वो इस धंधे में नया नहीं है, उसके बहुत सारे कस्टमर पहले से हैं, बस उसके पुराने डीलर का कोई अता पता नहीं चल रहा, इसलिए उसे मजबूरन नए डीलर की तलाश करनी पड़ी है। डैनी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और अगले दिन एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए उसे बुलाता है। अगली सुबह लिवन वहां पहुंचता है, जहां पहले से ही आर्टिमिस और उसका असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग उससे पैसे लेकर उसे एक मोबाइल थमा देते हैं और कहते हैं कि ड्रग्स की डिलीवरी की जानकारी उसे इसी फोन पर मिलेगी। लिवन फोन लेकर निकल ही रहा होता है कि अचानक कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसकी कार की सीट के नीचे ड्रग्स का एक सैंपल पैकेट रखा गया है। अगर वो 2 दिन के भीतर इसे बेचकर दिखा दे तो आगे बड़े डील पर बात होगी। ये सुनकर लिवन निराश हो जाता है, क्योंकि उसे साफ समझ आ जाता है कि इस तरह वो कभी भी डिमी तक नहीं पहुंच पाएगा। वो सैंपल पैकेट सड़क किनारे फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जेनी को सजाकर संवार कर एक VIP क्लाइंट के पास भेजा जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर क्लाइंट फौरन दीवाना हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, जेनी अचानक उसके गाल पर जोरदार काट लेती है और उसका रोमांस का सपना चूर चूर हो जाता है। दरअसल उसे बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म दिया गया था, मगर जेनी ने चालाकी से अपनी सांसें रोक ली थीं, जिससे दवा का असर उस पर नहीं हुआ। उसकी हरकत से गुस्से में आकर क्लाइंट सीधा आर्टिमिस के पास शिकायत करता है। आर्टिमिस भी भड़क उठते हैं और जेनी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच लिवन डैनी को बताता है कि उसने ड्रग्स बेच दी है और अब उसे और माल चाहिए। डैनी उसे डिमी से मिलवाने ले जाता है। डिमी को सामने देखकर लिवन का दिल करता है कि उसी वक्त उसे मार डाले, लेकिन वो किसी तरह अपने जज्बात काबू में रखता है। डिमी भी चालाक था। उसने सबसे पहले लिवन की ID लेकर अपने आदमियों को वेरीफाई करने भेजा। रिपोर्ट आती है कि सब कुछ सही है। ये कैसे सही निकला, इसका राज बाद में खुलता है। अभी के लिए डिमी को भरोसा हो जाता है और वो बिजनेस की बात करने लगता है। वो लिवन को एक बड़ा पैकेट ड्रग्स भी पकड़ा देता है, लेकिन लिवन चुपके से वॉशरूम जाकर उसे फ्लश कर देता है और घर लौट आता है। फिर भी उसका मन बेचैन है, क्योंकि अब तक उसे जेनी का कोई सुराग नहीं मिला। लिवन क्लब हाउस की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी उसकी नजर आर्टिमिस के दोस्त वाइपर पर जाती है। हर तस्वीर में वाइपर जेनी का पीछा करता नजर आता है। ये देखकर लिवन सीधे वाइपर के पीछे लग जाता है और पता लगाता है कि वो अक्सर डैनी के बार में आता है। वो छुपकर बार पर नजर रखने लगता है, लेकिन CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। ये बात आर्टिमिस को पता चल जाती है और वो अपने आदमियों को लिवन को पकड़ने भेज देता है। लेकिन लिवन जैसे ही ये समझता है, जान बचाकर भागता है और पीछे से गोलियां चलने लगती हैं। भागते भागते उसकी कार एक पुलिस कार से टकरा जाती है। पुलिस देखकर उसे लगता है कि अब वो गुंडों से बच गया है, लेकिन किस्मत खराब थी, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर खुद रशियन माफिया साइमन का आदमी निकला। वो बेहोश लिवन को सीधे साइमन के लोगों के हवाले कर देता है। होश आते ही लिवन उन सब पर टूट पड़ता है। सब के सब उसके सामने टिक नहीं पाते। आखिरकार लिवन उन सबको, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी खत्म कर देता है और गाड़ी समेत लाशों को झील में डुबो देता है। अगले दिन साइमन के आदमी लाशें निकालते हैं। अपने बेटों की हालत देखकर साइमन बेकाबू हो जाता है। वो डायरेक्टर बोर्ड को सारी बात बताता है। चेयरमैन उसे भरोसा दिलाता है कि लिवन को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन पहले उसकी पहचान करनी जरूरी है। इसीलिए साइमन डिमी से मिलने निकल पड़ता है। उधर डिमी अपने VIP क्लाइंट की शिकायत सुनकर जेनी पर भड़क उठता है और वाइपर को उसे खत्म करने का आदेश देता है। वाइपर जेनी को सुनसान जगह ले जाने लगता है। इसी बीच साइमन डिमी से लिवन के बारे में पूछता है। डिमी कहता है, वो तो मेरा बड़ा कस्टमर है। ये सुनकर साइमन आग बबूला हो जाता है और डिमी की पिटाई करता है। फिर बताता है, तुम्हारा बड़ा कस्टमर ही है जिसने मेरे दोनों बेटों को मारा है और अब अगला निशाना तुम खुद हो। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है। डिमी असल में योलो का बेटा है। साइमन की बातें सुनकर डिमी घबरा जाता है और लिवन की ID उसे दे देता है। साइमन उस ID से लिवन को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। असल में लिवन इतना बेवकूफ नहीं था कि अपनी असली ID दे। फिर भी काफी मशक्कत के बाद साइमन लिवन और उसके परिवार की जानकारी निकाल लेता है। अगले दिन अचानक लिवन को मेरी के स्कूल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि काफी देर पहले स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई मेरी को लेने नहीं आया। ये सुनकर लिवन फौरन पहुंचता है और मेरी को पिक करता है, मगर उसके मन में ख्याल आता है, मेरी के नाना रूथ क्यों नहीं आए? वो तो कभी देर नहीं करते। मेरी अपने फोन से रूथ की लोकेशन चेक करती है और बताती है, नाना तो घर पर ही हैं। ये सुनते ही लिवन बेचैन हो जाता है और घर की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर देखता है पूरा घर आग की लपटों में घिरा है। साफ था कि ये काम साइमन का ही है। लिवन बिना सोचे समझे आग में कूद जाता है। मेरी ये देखकर सहम जाती है। खुशकिस्मती से रूथ जिंदा निकल आते हैं, लेकिन शुक्रिया कहने की बजाय उल्टा लिवन को ही कोसने लगते हैं कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लिवन खामोश रहता है, जबकि मेरी अपने नाना का विरोध करती है और उन्हें याद दिलाती है कि आज वो जिंदा हैं तो सिर्फ लिवन की वजह से। रूथ चुप हो जाते हैं। लिवन समझ जाता है कि घर पर
रहना मैरी के लिए खतरनाक है, इसलिए वो उसे अपने दोस्त गानी के पास छोड़ देता है। गानी जान जाता है कि लिवन अब किसी खतरनाक मिशन पर निकलने वाला है। वो उसे अपने स्टोर रूम में ले जाता है जहां ढेरों हाई क्वालिटी हथियार रखे होते हैं। लिवन वहां से कुछ चुनता है और अपने फाइनल मिशन पर निकल पड़ता है। उधर वाइपर जेनी को मारने ले जा रहे होते हैं, लेकिन जेनी अचानक उन पर हमला कर देती है। उनकी कार जंगल किनारे जाकर क्रैश कर जाती है। हाथ बंधे होने के बावजूद जेनी जान बचाकर भागती है। वो इतनी तेज दौड़ती है कि कोई पकड़ नहीं पाता। आखिरकार रस्सी तोड़कर वो मेन रोड पर पहुंच जाती है। उसी वक्त एक पुलिस कार उसके सामने रुकती है। पुलिस देखकर जेनी राहत की सांस लेती है और ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। ऑफिसर उसे लेकर चल देता है। जेनी को लगता है कि अब वो थाने जा रही है, लेकिन सच्चाई और डरावनी थी। वो पुलिस वाला भी आर्टिमिस का आदमी निकलता है। वो जेनी को दोबारा वाइपर के हवाले कर देता है। जेनी टूट जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस बार उसकी मौत पक्की है, लेकिन ठीक उसी समय आर्टिमिस को उसी वीआईपी क्लाइंट का कॉल आता है। आदमी ने फिर से कहा कि जेनी को उसके पास वापस ले जाओ, लेकिन इस बार बेहोश करके नहीं, बल्कि जैसी हालत में वो है उसी हालत में ले जाने को कहा। आर्टिविस्ट उसके आदेश मानकर जेनी को लेकर अपने अड्डे की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ लीवन इस बीच डिमी के अड्डे पर हमला कर देता है। डिमी एक लड़की को बंधक बनाकर खुद को लीवन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। लीवन उसके हाथ में गोली मारकर लड़की को आजाद कर देता है। इसके बाद लीवन डिमी से शर्त रखता है कि अगर वह उसे आर्टिमिस्ट्स के अड्डे तक ले जाएगा तो उसे नहीं मारेगा। मजबूरी में डिमी उसकी बात मान लेता है और उसे वहां तक ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही लीवन डिमी को मार डालता है और फिर अंदर घुसकर सब पर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं अंदर वाइपर और आर्टिमिस क्लाइंट की मेहमान नवाजी में व्यस्त थे। उन्होंने जेनी को रस्सी से बांधकर लटका रखा था। वह बूढ़ा क्लाइंट उसे देखकर मजे ले रहा था, लेकिन जेनी के साथ कुछ करने से पहले ही लीवन आकर उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। यह देखकर वाइपर एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है, मगर तुरंत ही लीवन पर गोलियां चलाने लगता है। दूसरी ओर लीवन को देखकर जेनी का साहस कई गुना बढ़ जाता है। वह अपने पैरों से आर्टिमिस का गला कसकर पकड़ लेती है। आखिरकार आर्मी ऑफिसर की नातिन होने के नाते उसे भी कुछ तकनीकें आती थीं। इस बीच लीवन के हाथों वाइपर मारा जाता है और जेनी आर्टिमिस को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही लीवन जेनी को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है, तभी रूसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के लोग हमला कर देते हैं। लीवन अपने पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार से उनमें से एक को मार गिराता है, फिर दूसरे के सामने ग्रेनेड फेंकता है। धमाके में वह भी मारा जाता है और लीवन जेनी को लेकर वहां से निकल आता है। यह सब साइमन छुपकर देख रहा था। लीवन का जिंदा बच जाना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। वह तुरंत चेयरमैन को फोन करके सारी बात बताता है और लीवन को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन चेयरमैन साफ कह देता है कि लीवन सिर्फ उस लड़की को लेने आया था और वह उसे ले भी गया है। अब इस मामले को और बढ़ाना ठीक नहीं होगा। मगर माफिया साइमन अपने आदमियों के कातिल को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। तब चेयरमैन उसे सख्त लहजे में कह देता है कि उसके निजी मसले में ऑर्गेनाइजेशन कोई मदद नहीं करेगा। उल्टा अगर साइमन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान हुआ तो वे उसे ही खत्म कर देंगे। बेचारा साइमन गुस्से और गम में पागल होकर चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके पास करने के लिए अब और कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बिना वह बिल्कुल अकेला था। अब सवाल यह है कि लीवन ने सबको मार डाला, लेकिन उस भ्रष्ट पुलिस को क्यों छोड़ दिया? दरअसल उसने भी पुलिस को नहीं छोड़ा। हुआ यूं कि जब चेयरमैन के लोग वाइपर के अड्डे पर पहुंचे, ठीक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी भी वहां आ रही थी। गुंडों को पता ही नहीं था कि पुलिस वाले वाइपर से मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पुलिस वालों को ही मार डाला। इतनी बड़ी लड़ाई और तूफान के बाद आखिरकार लीवन जेनी को उसके माता पिता के हवाले कर देता है। जो और उसकी पत्नी अपनी बेटी को पाकर बेहद खुश हो जाते हैं। वे दिल से लीवन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद लीवन वहां से निकलकर सीधा अपनी बेटी के पास जाता है। बाप को स्वस्थ देखकर मैरी और गानी फूले नहीं समाते। वे सब साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।